ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। महाकालेश्वर की उत्पत्ति। अवंती नाम की एक नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक पार्थिव शिव पूजन करता था। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सब सुख भोगकर वह अंत में शिवजी के परम पद को प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे, जिनके नाम देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्मबाहु थे। ये चारों पुत्र भी अपने पिता की तरह शिव भक्त थे। अवंती नगरी के पास ही रतनमाला नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक राक्षस रहता था। उसका नाम दूषण था। दूषण ने ब्रह्मा जी से तप द्वारा वर प्राप्त किया था। वह बाद में धर्म का द्वेषी बन गया। वह धर्म की अवहेलना और देवताओं को पीड़ित करने लगा। उसने दोनों लोकों को जीत लिया। एक दिन वह राक्षस अवंतीपुर में आ गया और दानवों को आदेश दिया कि तुम चारों समस्त ब्राह्मणों को एकत्र करो। उन्हें बताओ कि अब उन्हें मेरी आज्ञा के अनुसार ही चलना होगा, नहीं तो उन्हें दंड देकर मेरी शरण में ले आओ। वे चारों दानव दूर दूर तक उपद्रव मचाने लगे। प्रजा बहुत दुखी होने लगी, परंतु ब्राह्मणों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजा के लोग ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मणों से बोले, आप हमें बचाइए। ब्राह्मण बोले, हम तो शिव भक्त हैं, हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। हम सब भोलेनाथ का आश्रय लेकर ही यहाँ रह रहे हैं, वे ही हमारी रक्षा करते रहे हैं। इतना कहकर सब ब्राह्मण नियम पूर्वक शिवजी का पूजन करने में लग गए। दानवगण जैसे ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, त्यों ही पार्थिव शिवलिंग के नीचे की भूमि भीषण आवाज के साथ फट गई। इसके बाद भयंकर शब्द करते हुए भगवान शिवजी प्रकट हो गए। उन्होंने हुंकार भरकर सभी दैत्यों को मार डाला। दूषण नामक दैत्य का भी विनाश कर डाला। शिवजी ने ब्राह्मणों से वरदान मांगने को कहा। उन्होंने शिवजी में अविचल भक्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव तथास्तु कहकर स्वयं महाकालेश्वर के नाम से वहां विराजमान हो गए। ये महाकालेश्वर भगवान सभी दर्शनार्थियों के दुखों को दूर करते हैं। पूजन करने पर सभी पापों का नाश कर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।